स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल आर्टिसान केडी पर। जैसा कि आप जानते हैं इस समय हम हैं पुष्कर में। पिछले एपिसोड में मैंने आपको दिखाया ब्रह्म सरोवर और ब्रह्मा मंदिर। आज के एपिसोड में मैं आपको लेकर जा रहा हूँ वरा घाट। तो चलिए मेरे साथ शामिल होइए इस सफ़र पर। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ब्रह्म सरोवर या ब्रह्म मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर ही आप मार्केट से होते हुए आप बहुत ही आसानी से तकरीबन 10 से 15 मिनट में पैदल ही पहुँच जाएंगे वरा मंदिर। तो ब्रह्मा मंदिर या ब्रह्म घाट से जब आते हैं मार्केट से तो सबसे पहले आपको राइट साइड में दिखाई देगा ये वरा घाट। वरा घाट के सामने से दो रास्ते जा रहे हैं, तो आपको जाना है लेफ्ट वाले रास्ते में। पहले मैं जाता हूँ वरा मंदिर, उसके बाद मैं आऊँगा वरा घाट पर। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों पतली गली से होते हुए जब हम आगे बढ़े तो हमने सामने ही दिख जाता है वरा मंदिर। सामने है प्राचीन श्री वरा मंदिर का बोर्ड। इन सीढ़ी से होते हम जाएंगे आगे और मैं आपको दिखाता हूँ प्राचीन वरा मंदिर और सुनाता हूँ वरा मंदिर की कहानी। साथियों जैसे ही आप आते हैं दरवाजे पर तो कुछ इस प्रकार शानदार कलाकृति आपको दिखाई देती है। उसके अलावा ये प्राचीन काल का आप दरवाज़ा देखिए, उस पर लगी हुई कुंडियाँ प्राचीन सभ्यता की याद दिलाता है और कुछ इस प्रकार मनमोहक नज़ारा आपके मन को मोह लेता है। जब आप जाते हैं अंदर देखते हैं सामने से शानदार नज़ारा वरा मंदिर का। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे। तो सीढ़ियों से जैसे ही आप गेट पर आएंगे तो गेट के सामने आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा नज़ारा। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर संगमरमर पर मैं देख सकता हूँ कि दान करने वाले लोगों के नाम वगैरह खुदे हुए हैं। यहाँ पर आप यहीं पर जूता चप्पल उतारेंगे और इसके बाद आगे जाएंगे। यहाँ पर मैं कुछ काम करते हुए देख रहा हूँ यहाँ की महिलाओं को, जो कि पगड़ी बांध रही हैं धर्मराज जी को। मंदिर काफ़ी पुराना हो गया है, इसका रख रखाव अभी भी हो रहा है। बहुत अच्छी हालत तो नहीं है पर अभी भी देखने में काफ़ी अच्छा है। कहाँ लटके हुए हो, कहाँ लटके हुए हो? तो साथियों जब हम आते हैं तो हम कुछ इस प्रकार से पाते हैं मंदिर का नज़ारा। अभी हम थोड़ा आगे जाएंगे और मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम आते हैं यहाँ पर तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर देखते हैं भगवान वरा को। भगवान वरा जो कि अपने सिंगों के ऊपर उठाए हुए हैं पृथ्वी को। तो इनकी संगमरमर की मूर्ति कुछ इस प्रकार आप आते हैं और इनके दर्शन करते हैं। वरा मंदिर के ठीक सामने ही आपको यहाँ पर गरुड़ जी भी विराजमान दिख जाएंगे और गरुड़ जी के ठीक बगल में यहाँ पर शिव मंदिर भी है, जहाँ पर शिवलिंग बना हुआ है शिवरात्रि पर, जहाँ पर शिव जी की अर्चना वगैरह की जाती है। और श्रद्धालु जब आते हैं सबकी दर्शन करते हैं, उसके बाद यहीं से परिक्रमा करते हुए पीछे से, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, लौटकर वापस इधर ही आकर बाहर की ओर चले जाते हैं। तो दोस्तों पुराणों में जिक्र आता है कि एक बार हुआ ऐसा कि हिरण्याक्ष नाम का एक जो राक्षस था, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई हैं। तो हिरण्याक्ष जो एक राक्षस था वो एक बार पृथ्वी को उठाकर समुद्र के तल में लेके जाता है। तो सारे के सारे देवी देवता त्राहिमाम होकर प्रार्थना करते हैं विष्णु जी से और विष्णु जी लेते हैं वरा का अवतार। वो जाते हैं समुद्र में, कई 100,000 वर्षों तक दोनों में युद्ध होता है। उसके बाद वह राक्षस का वध करके पृथ्वी को ऊपर लेकर आते हैं, जैसा कि पुराणों में दिखाया जाता है। वरा के रूप में विष्णु जी धारण किए हुए पृथ्वी को अपने सींगों के ऊपर। तो ये कुछ कहानी है वरा अवतार की, जो कि जुड़ी है इस वरा मंदिर से। तो यहाँ पर है वरा का मंदिर, श्री विष्णु के जो एक अवतार थे। तो मैं आपको परिक्रमा करके दिखाता हूँ मंदिर और उसके आसपास का हाल। मैंने थोड़ा गौर किया जब मैं यहाँ पर घूम रहा था, तो जब आप देखते हैं इन दीवारों को तो ये आपको एक किले की सी फीलिंग देते हैं, जैसे किसी किले के अंदर बनाया गया हो यह मंदिर। इस मंदिर के आसपास आप मार्केट की चहल पहल भी देख पाएंगे जब आप बाहर से अंदर आ रहे होंगे। बहुत ही अच्छा समय रहता है जब आप शाम के टाइम यहाँ पर आएँ। तो दोस्तों बीच में बना हुआ है मंदिर और मंदिर के चारों तरफ ये प्रांगण है। आप आते हैं यहाँ पर, पहले मंदिर में दर्शन करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं और उसके बाद आप सेम जिस गेट से आएँ उसी गेट से वापस चले जाते हैं। पर उससे पहले जब मैं आकर यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर ठोस पत्थरों से बनाया गया ये मंदिर है। ऐसी पत्थरों की कलाकृति मैंने देखी थी कि द्रविड़ शैली में भी जो है पत्थरों से निर्माण किया गया है। हाल में अभी जो अयोध्या मंदिर बना है वो भी काफ़ी तरह पूर्णतः पत्थरों से ही बनाया गया है। तो कुछ ही ठीक उसी प्रकार की कलाकृति इन मंदिरों की देखने को भी मिलती है। यहाँ की नक्काशी अभी भी देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि पत्थर के कोने अभी भी उभरे हुए हैं, उनकी की गई नक्काशी अभी भी यथायथ बनी हुई है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों अगर आप प्लान कर रहे हैं आने के लिए पुष्कर, तो यहाँ आने के लिए जो नियरेस्ट एयरपोर्ट रहेगा वो रहेगा आपका जयपुर एयरपोर्ट। जयपुर एयरपोर्ट से आप यहाँ पर वाया टैक्सी वाया बस बड़े आराम से पहुँच सकते हैं।
यहाँ आने के लिए आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रहेगा वो रहेगा पुष्कर टर्मिन्यू। इसके अलावा अजमेर सिटी यहाँ पास में ही है। अजमेर सिटी से भी आप मात्र आधे घंटे में यहाँ पर वाया टैक्सी पहुँच सकते हैं। आपको यहाँ आने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ आने के लिए कहा जाता है कि अक्टूबर मंथ में एक मेला लगता है जहाँ पर ऊँटों की खरीद फरोख्त होती है। वो वहाँ टाइम आने के लिए यहाँ पर काफ़ी बेस्ट है। इसके अलावा आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में यहाँ पर आ सकते हैं। मौसम सुहावना ही रहता है। जयपुर की गर्मी से तो आप वाकिफ़ ही हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर आना अपना प्लान कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप आए तो इन जानकारी का उपयोग अपने आने के लिए यहाँ पर कर सकते हैं। तो साथियों, अगर बात करें स्पेस की, तो जैसे ही आप घाट के पास पहुँचते हैं तो रास्ता संकरा होता जाता है और आप आगे अंदर गाड़ी नहीं ले जाएंगे। तो आसपास कई सारी जगह ऐसी पार्किंग बनी है जहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और अंदर पैदल ही आप सारे के सारे घाट घूम पाएंगे आराम से। मंदिर, ब्रह्म मंदिर, वरा मंदिर वगैरह। तो आप पास ही अपनी गाड़ी पार्क कीजिए और आगे घूमने निकल पड़िए। तो साथियों, पास में ही ये है वराह घाट। बाकी अन्य घाटों की तरह वराह घाट भी यहाँ पर एक मुख्य घाट है जहाँ पर लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। सामने ये प्रांगण है और प्रांगण से जब आप आते हैं आगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान शिव के शिवलिंग यहाँ पर मौजूद है। आप इनकी अर्चना करते हैं, उसके बाद आप जाते हैं नीचे और घाट पर अपना जल अर्पण करके प्रार्थना पूरी करके आगे जाते हैं। तो साथियों, पुष्कर झील के किनारे बसा वराह घाट यहाँ के सबसे प्रमुख और प्राचीन घाटों में से एक है। इसका नाम भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार पर रखा गया है। घाट की सीढ़ियाँ सीधी झील की ओर उतरती है जहाँ श्रद्धालु अगर आस्था की डुबकी लगाते हैं। खासकर कार्तिक पूर्णिमा और पुष्कर मेले के दौरान यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है। घाट के पास स्थित वराह जी का मंदिर भी लोगों का आकर्षण का केंद्र है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया। सदियों पुराना मंदिर है। सुबह शाम यहाँ होने वाली आरती, मंत्रोच्चार और घंटियों की गूंज पूरे माहौल को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। यहाँ का शांत वातावरण, पवित्र जल और आसपास की पुरानी हवेलियाँ सब मिलकर दिव्य अनुभव देते हैं। वराह घाट न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है बल्कि ये पुष्कर की उस सांस्कृतिक आत्मा को भी दर्शाता है जो सदियों से यहाँ बसती चली आई है। तो साथियों, घाट के किनारे आना, यहाँ पर बैठकर टाइम बिताना, पूजा अर्चना करना, ध्यान लगाना एक बहुत ही अलग अनुभव देता है जो आपको परे लेकर जाता है इस संसार के। आप परलोक में पहुँच जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आते हैं, मैं भी यहाँ पर आया, थोड़ी देर बैठकर मैंने टाइम बिताया। बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है यहाँ पर आने के बाद। अभी मैं थोड़ी देर यहाँ पर घूमूंगा, मैं आपको कुछ मार्केट के दृश्य दिखाऊंगा और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। साथियों, वराह मंदिर के ठीक बाहर का ये बाजार पुष्कर की रंग बिरंगी रूह को बयां करता है। छोटे छोटे दुकानों में हस्तशिल्प, गहने, रुद्राक्ष, पूजा की सामग्री और राजस्थानी पारंपरिक कपड़े सब कुछ बड़ी खूबसूरती से सजे हुए मिलते हैं। ताज़ा फूलों की मालाएं, रंग बिरंगे कपड़े, दुकानदारों की मीठी आवाज़ें सब मिलकर एक अलग ही माहौल बना देते हैं। अगर आप पुष्कर आए तो इस बाज़ार में थोड़ा वक्त ना बिताए तो समझिए सफ़र अधूरा रह गया है। तो इसलिए ज़रूर विजिट करें यहाँ का मार्केट। तो साथियों, दिल खुश हो गया वराह मंदिर के दर्शन करके। अभी हम चल पड़े हैं आना सागर लेक की तरफ। एक बहुत ही खूबसूरत लेक है जो कि है पुष्कर और अजमेर के बॉर्डर के पास अजमेर में। तो चलिए चलते हैं। तो साथियों, अगर आप आए हैं पुष्कर तो पास में ही आप अजमेर में आना सागर लेक भी विजिट कर सकते हैं। आप मेरे पीछे देखिए, मैं हूँ अभी इस समय आना सागर लेक में। पुष्कर के किनारे, पुष्कर और अजमेर के बीच में किनारे पर बॉर्डर पर ही यहाँ पर स्थित है आना सागर लेक। और ये है आना सागर लेक का विहंगम दृश्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी बारिश के बाद बहुत ही अच्छा मौसम हो गया। सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं, फ़ोटोग्राफी एंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा आप पक्षियों को देख सकते हैं यहाँ पर पानी में तैरते हुए। और इसके अलावा मैं यहाँ पर दूर बोट वगैरह भी देख सकता हूँ। यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं। यहाँ पर आना, थोड़ी देर टाइम स्पेंड करना एक बहुत ही अच्छा अनुभव देता है आँखों को। अगर आप यहाँ पर आए तो ज़रूर विजिट कीजिए। बारिश के बाद यहाँ पर काफ़ी थोड़ी धुंध हो गई है, विजिबिलिटी थोड़ी कम हो गई है, इसके कारण कुछ बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं दिखाई दे रहा है। दोपहर के टाइम अगर आप यहाँ पर आते हैं तो बहुत अच्छा व्यू दिखाई देता है। और आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि नीला पानी और के ऊपर नीला आसमान, क्या सुंदर दृश्य होगा अभी। तो साथियों, आना सागर झील के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि आना सागर झील अजमेर की शान और पहचान 12वीं शताब्दी के मध्य यानी कि 1135 से 1150 ईस्वी के बीच पृथ्वीराज चौहान के पितामह अरुणोराज या आणाजी चौहान द्वारा बनवाई गई थी। चूँकि इसका निर्माण आणाजी ने करवाया था इसलिए इसका नाम आना सागर बाद में भाषा के बदलाव के कारण आना सागर लेक पड़ गया।
झील के लिए जल संभरण यानी वाटर कैचमेंट का कार्य स्थानीय आबादी की मदद से कराया गया था, जो उस समय एक बड़ा जन सहयोग का उदाहरण माना जाता है। बाद में 1637 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने भी झील के पंदरे में 4 चांद लगाए। झील के किनारे 1240 फीट लंबा एक कटारा बनवाया गया और पाल पर संगमरमर की 5 खूबसूरत बारादरियां तैयार करवाई गई थी। झील के प्रांगण में स्थित दौलत बाग का निर्माण सम्राट जहांगीर ने करवाया था, जिसे आज सुभाष उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। तकरीबन 13 किलोमीटर की परिधि में फैली ये झील आज भी अजमेर में आने वाले हर सैलानी को अपनी शांत और सुंदर ऐतिहासिकता से आकर्षित करती है। आप जब यहाँ आते हैं तो शाम के टाइम पक्षियों को दाना चुगते हुए देखते हैं। बहुत ही सुंदर खूबसूरत एक वातावरण बन जाता है जब यहाँ पर पक्षी फड़फड़ाते हुए लहराते हुए आपके पास से गुजरते हैं। सैलानी आते हैं और कैप्चर कर लेना चाहते हैं इन खूबसूरत क्षणों को अपने कैमरे में। उम्मीद है आपको ये सब जानकारी पसंद आई होगी। तो साथियों, इसी के साथ हम अपना ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह के और वीडियो आपके साथ लेकर आते रहने का। धन्यवाद।